द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री पे चर्चा करेंगे, के शेयर पे चर्चा करेंगे, जिस शेयर के अंदर का जो मैनेजमेंट है वो भारत के एक क्लास 1 कैटेगरी मैनेजमेंट्स में से माना जाएगा। मतलब लाल भाई ग्रुप की कंपनी है और ये कहना है कि शेयर खरीदो तो ऐसे मैनेजमेंट का खरीदो जिस मैनेजमेंट में ताकत हो, छोटे मोटे झटकों से हिले ना वो, पैसे की आवश्यकता हो पैसे का इंतजाम करे, एक्सपांशन की आवश्यकता हो एक्सपांशन करे, टेक्नोलॉजिकल अरेंजमेंट करना हो, अपग्रेडेशन करना हो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करे। जीतेगा वही बाजार में जो लड़ने की ताकत सकता है। और लड़ कौन सकता है? जिसके पास पैसा है, हिम्मत है, पेशेंस है, बेस है। जिसका बढ़िया से बढ़िया एक्सपर्ट हायर कर सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया इंजीनियर्स हायर कर सकते हैं, कैपेबल मैनेजमेंट, बिकॉज दे आर कैपेबल टू अफोर्ड एक्सपेंडिचर। मतलब यूँ मानिए कि मनी या फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ द इंडस्ट्री। विदाउट फाइनेंस नो इंडस्ट्री कैन रन, विदाउट गवर्नमेंट प्रोटेक्शन नो इंडस्ट्री कैन रन। तो ये दोनों चीज़ें बहुत आवश्यक है। तो ये दोनों ही अरेंज करने की कैपेसिटी रखता है मतलब मैनेजमेंट। उस मैनेजमेंट के अंदर पैसे लगाइए, मतलब वो मैनेजमेंट आपको कमा के देगा। मतलब तो इसी तरह से मैं आपसे बात कहता हूँ कि आज जिस शेयर की हम चर्चा करने जा रहे हैं, पहले तो आपको उस शेयर के प्रोडक्ट बताता हूँ मैं आपको क्या क्या है। हीट एक्सचेंजर्स, रिएक्टर्स, प्रेशर वेसल्स, कॉलम्स एंड टावर्स, इंडस्ट्रियल सेंट्रीफ्यूजेस, फॉर्मल कंपोनेंट्स। अच्छा, इसके यूज़र कौन कौन हैं? ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, फार्मा, पावर, वाटर, पेपर एंड पल्प और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। ये जो कोर सेक्टर इंडस्ट्री है और एरोस्पेस इंडस्ट्री इज ए वेरी हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, फार्मा इज ए हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। ये सब इसके मतलब एक्चुअली जो यूज़र इंडस्ट्री है ये इसके प्रोडक्ट ही। और मैं बात कर रहा हूँ, आपको नाम बता देता हूँ, आप बिल्कुल आतुर होंगे। कंपनी का नाम है अनूप इंजीनियरिंग। अनूप इंजीनियरिंग, ANUP, अनूप इंजीनियरिंग, अनूप इंजीनियरिंग। और इसके प्रमोटर कौन है? लाल भाई ग्रुप। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इस समय संजय लाल भाई खुद इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। संजय लाल भाई इज ए वेरी रिनाउंड पर्सनैलिटी फ्रॉम गुजरात। पूरा देश जानता है संजय लाल भाई इज ए वेल रेप्यूटेड मैन। तो ही मतलब इसलिए कोई डाउट वाली बात ही नहीं। KNR हीट एक्सचेंजर भी आया, और भी कुछ कंपनीज हैं, लेकिन मेरा इस कंपनी पर ज़्यादा भरोसा इसलिए है कि ये संजय लाल भाई की कंपनी है ना। अब इस कंपनी के प्लांट जो हैं वो अहमदाबाद में प्लांट है और अहमदाबाद में इनका ऑफिस है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आज आपका, इसमें भी बहुत कम में काम हो जाएगा क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी कथा नहीं है। अब अरविंद लाल भाई की ये जो संजय लाल भाई ग्रुप की जो कंपनी है वो बताता हूँ आपको। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, अतुल केमिकल सेक्टर में लीडर है मतलब अपने आप में, जिसके शेयर की कीमत 8,000 रुपये है इस समय। इस डिप्रेस मार्केट में भी केमिकल सेक्टर जो डिप्रेस सेक्टर नाउ इट इज, उसके बावजूद भी अतुल की जो कीमत है वो 8,000 रुपये प्राइस शेयर की। एमटेक्स अप्लायंसेस, अरविंद लिमिटेड की आपने देखा होगा, ये जितने भी जीन्स का कपड़ा आता है और शर्टिंग का कपड़ा आता है, कॉटन शर्टिंग, अरविंद के मुकाबले भारत में कोई नहीं बनाता। रेमंड का नाम है, रेमंड कपड़े बनाती है, लेकिन वो गर्म कपड़े बनाती है, सिंथेटिक शर्टिंग बनाती है। कॉटन शर्टिंग में रेमंड भी एंट्री नहीं ले पाई। अरविंद इज लीडर इन इंडिया
और जो इनकी मैं पहनता अरविंद के कपड़े हूँ, मतलब तो ये मत समझ लो आई एम फेवरिंग अरविंद, डजेंट मीन। तो अरविंद की जो जो शर्टिंग की जो क्वालिटी है दैट इज वंडरफुल। सेंचुरी बहुत पुरानी कंपनी थी, बिरला की कंपनी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रिंटेड मतलब डिजाइनर शर्टिंग नहीं निकाल पाई। प्लेन शर्टिंग है, प्लेन प्लेन कपड़े निकालती है सेंचुरी, चेक के अंदर डिजाइन्स में इनमें नहीं है बेस्ट है। तो अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पे विचार कर लेते हैं। मार्केट कैप इस कंपनी का 6,845 करोड़ रुपए और इसकी करंट प्राइस 3,421 रुपए। अब आप ये कहेंगे साहब इतना महंगा शेयर क्यों बता रहे हो? भाई इस शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और इसका पी रेशो जो है 57.4 है, ग्रोथ 50% है एंड दिस ग्रोथ विल कंटिन्यू। एक आध क्वार्टर की बात छोड़ दीजिए, कंपेयर इधर उधर हो जाए छोटा, वो चलता है, कोई खास बात नहीं है, क्योंकि कपेक्स का ज़माना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो रहा है इंडिया में, कोर सेक्टर के अंदर इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसमें इसके प्रोडक्ट खपेंगे। अच्छा, प्राइस अर्निंग रेशियो आई गया, बुक वैल्यू 274 रुपये है, डिविडेंड यील्ड 0.44 है, ROC 22.6 है, ROE 20.7 है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़। तो ये अब आप वन पेड अप शेयर 700-800 का खरीद लेते हैं, कोई खास बात नहीं लगती आपको, तो ये 10 फेस वैल्यू, इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ये जो इंडस्ट्री है देखिए, थर्मैक्स था जैसे, सीमेंस है, ABB है, किर्लोस्कर कम्यून्स है, किर्लोस्कर ऑयल है, ये शेयर क्या है बताइए आप? 2 पेड अप शेयर 10 रुपये के 5,000 हो गया मतलब, और अभी भी ग्रोथ बाकी है। सीमेंस का शेयर आज भी 8-9 हज़ार रुपये, ABB का शेयर 8-9 हज़ार रुपये। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज ये बहुत, सबसे बड़ी बात ये, मेरा भरोसा इसलिए है कि ये लाल भाई ग्रुप की कंपनी। अच्छा साहब, 5 साल में क्या दिया? 5 साल में 250 रुपये से 3421 रुपये पहुंच गए। 5 साल में 250 से 3421 रुपये पहुंचा है शेयर। तो ये एक अपने आप में आश्चर्य है। कितना टाइम हो गया देखते हैं। $13.68 टाइम 5 साल में। कैन एनीबडी प्रिज्यूम? हाँ, एनीबडी? नो वन कैन प्रिज्यूम, नो वन कैन सी इवन इन द ड्रीम। 13.68% यानी 14 ही मान लीजिए। ये तो भाव ऊपर था, थोड़ा सा इस बाजार की उसके कारण गिर गया है, बाकी बहुत है। शानदार मैनेजमेंट है, शानदार प्रोडक्ट है और शानदार ग्रोथ है। और इस मार्केट में हाई टेक्नोलॉजी कंपनी है, इंजीनियरिंग कंपनी है, 57 का पी रेशो ज़्यादा है। अच्छा, अब आप आइए, इसके जो पीयर्स हैं वो कौन है? केरान हीट एक्सचेंजर है और टैगा है। अच्छा, अब आते हैं इसकी क्वार्टरली वर्किंग पर आते हैं, को चेक कर लेते हैं। 3 क्वार्टर्स को चेक करेंगे हम। 3 क्वार्टर्स में से माय डियर, सितंबर 23, जून 24 और सितंबर 24, जो ईयर ऑन ईयर भी हो जाएगा और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी चेकिंग हो जाएगी। सेल 140 करोड़ रुपए की थी 23 में, 144 करोड़ रुपए जून 24 में, और सितंबर 24 में 188 करोड़ रुपए की। सब कंपनियों का रिजल्ट खराब है, लेकिन इसने शानदार ग्रोथ दी है। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22 करोड़ था सितंबर 23 में, वो बढ़ के जून 24 में 23 करोड़ रुपए और सितंबर 24 में भी 23 करोड़ रुपए। नेट प्रॉफिट 22 करोड़ 24 करोड़ हुआ जून 24 में, और सितंबर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं था वो, सॉरी, सितंबर 23 में 22% था और जून 24 में 23% था, सितंबर 24 में भी 23% ही था। 23% का इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में जो B2B बिजनेस करती है, बिजनेस टू बिजनेस है ये, मतलब उसमें बहुत मुश्किल काम है, टेढ़ा काम है। ये शो करता है कि कंपनी इज मेकिंग वेरी हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, इसीलिए कंपनी में प्राइसिंग पावर है। मतलब नेट प्रॉफिट 22, 24, 32 करोड़,
तो आप देखिए कि एक साल पहले 22 करोड़ था, आज 32 करोड़ रुपये प्रॉफिट आया, तो 50% ग्रोथ आ गई भाई। अर्निंग पर शेयर 10 रुपये 97 पैसे थी, फिर जून 24 में 11 रुपये 98 पैसे हुई, और सितंबर 24 में 16 रुपये 18 पैसे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बड़ा जबरदस्त जंप लिया इसने, मतलब। तो ये शो करता है कि शेयर में बहुत दम है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चेक करते हैं 2019 से, 5 साल का लेखा जोखा चेक करेंगे। FY 19, FY 23 और TTM। सेल कितनी थी FY 19 में? 243 करोड़ रुपए थे। 23 में 411 करोड़ रुपए। देखिए 19 से 23 के बीच में कंपनी में कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई है, बिकॉज द कैपिटल एक्सपेंडिचर was not taking place in an increasing manner, but now the capital expenditure is going up. TTM में 617 करोड़ की सेल आई है, यानी एक साल के अंदर 50% ग्रोथ सेल में आ गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27 करोड़ 23 करोड़ 23%, 27%, 23%, 23%। अब नेट प्रॉफिट 42 करोड़ 51 करोड़ और 119 करोड़। एक साल के अंदर मोर देन 100% नेट प्रॉफिट बढ़ गया। स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ेगी, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, बिकॉज बहुत से स्टैंडिंग एक्सपेंडिचर जो कम रहते हैं, जो उतने ही रहते हैं, है ना, तो इसलिए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाता है। अर्निंग पर शेयर 20 रुपये 58 पैसे, 25 रुपये 97 पैसे और 59 रुपये 97 पैसे। इस तरह से इट इज़ ए वेरी डिसेंट कंपनी, आई लाइक इट वेरी मच। लेकिन मैं भी अब क्या क्या खरीदूँ, सवाल ये उठता है। और आप भी, मुझे बहुत से लोग कहते हैं साहब हम क्या क्या खरीदें। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूँ खरीदने के लिए। आपको नॉलेज नहीं होनी चाहिए क्या शेयर बाजार की? आप सीखोगे कैसे आप लोग? प्लीज़ मेंटेन ए डायरी का किस डेट को मैंने कौन सा शेयर किस रेट पर एनालाइज किया था, ताकि आपके सामने भी एक विकल्प रहेगा। कल को मान लो कोई कंपनी की रिपोर्ट खराब हो जाती है, या आप किसी को बेचना चाहते हैं, प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, और आपको री इन्वेस्ट करना है, उस पैसे को आप कहाँ करेंगे? तो आपको देखने के लिए ऑप्शन तो रहने चाहिए। और लर्न कैसे करेंगे आप कि कौन सा सेक्टर है, कौन सा सेक्टर चलता है, किस सेक्टर में कितने प्रॉफिट मार्जिन है, कौन सी कंपनी किस मैनेजमेंट की है, कौन सा मैनेजमेंट अच्छा है, कौन सा बुरा है। हाउ यू विल लर्न? माई ड्यूटी इज टीचिंग। आई एम ए टीचर। I want to teach you pupils. I am sharing my experience, I am sharing my studies, I am sharing my long hard work. तो दोस्तों अब इसका कंपाउंडिंग देख लेते हैं। 5 साल का चेक करते हैं, सेल, प्रॉफिट और शेयर की प्राइसेस का। 5 साल में 18% कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ आई है, 3 साल में 25% आई है, TTM में 18% सेल ग्रोथ आई है। प्रॉफिट ग्रोथ 19%, 23% और 62% ग्रोथ आई है TTM में दोस्तों, मतलब। और शेयर प्राइस में जो बढ़त आई है, 5 साल में 72% का CAGR दिया है इसने कंपनी ने, 3 साल में 88% का CAGR दिया है, और TTM में 159% का CAGR दिया है। बैलेंस शीट की बात करते हैं। इक्विटी मात्र 20 करोड़ है और 10 फेस वैल्यू का शेयर है इसका। रिजर्व 528 करोड़ रुपए है, बोरोविंग 17 करोड़ रुपए है, अदर लाइबिलिटीज 299 करोड़, 864 करोड़ रुपए की बैलेंस शीट है। अब असेट साइड देख लेते हैं। फिक्स असेट 326 करोड़ रुपए है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 15 करोड़ रुपए। कुछ ना कुछ काम तो चल ही रहा है अभी भी, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर में कुछ काम चल रहा है अभी भी। इन्वेस्टमेंट 56 करोड़ रुपए, अदर असेट 468 करोड़ रुपए। कैश फ्लो 169 करोड़ रुपए है, 182 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट फाइनेंस में, -13% का 169 करोड़ रुपए कैश जनरेट किया है कंपनी ने। जबकि देखिए मैं प्रॉफिट बताता हूँ, एनुअल प्रॉफिट था 119 करोड़ रुपए का, और कंपनी ने कैश जनरेट किया 169 करोड़ रुपए का फ्री कैश फ्लो। ये शो करता है कि कंपनी इज ए कैश काउ, ये हाई मिल्क यील्डिंग काउ इट्स ए कंपनी। अब इन्वेस्टमेंट पे 182 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग क्या है, उसके बावजूद भी 13 करोड़ रुपया ही माइनस रहा है इनका। तो 169 करोड़ रुपये का तो फ्री कैश फ्लो रहा ही है ना। अच्छा, शानदार कैश जनरेशन है।
अब इनकी होल्डिंग पे बात कर लेते हैं। प्रमोटर 41.3% है, FFI 1.60 है और DII 13.41% है और पब्लिक के पास 43.96% है। इस तरह से 90,453 शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के। एंड वन डे दिस कंपनी इज कैपेबल टू बिकम ए बिग कंपनी बिकॉज द कंपनी इज बीइंग मैनेज्ड बाय ए वेरी रिनाउंड एंड द ब्यूटीफुल द एक्सीलेंट इंडस्ट्रियल ग्रुप ऑफ द कंट्री, संजय लाल भाई। तो इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, आज की चर्चा पूरी हो जाती है। आपको मेरी बात अगर पसंद आई हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।